हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज आमिर खान। आई एम स्टडिंग फोर्थ ईयर एमबीएस इन रशिया। सो मैं एक्चुअली बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि Q&A की वीडियो बनाऊं कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस मुझे डीएम में आते हैं, कमेंट सेक्शन में आते हैं रील्स के, एंड यूट्यूब की कमेंट सेक्शन में भी आते हैं। तो मैंने सोचा था इस पर वीडियो बनाऊं क्योंकि हर किसी को सेम आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी कभी इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो सोचा एक वीडियो बना दूं जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाए। अगर नहीं होते हैं तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जब भी टाइम मिलेगा, मैं भी दिस वीक नेक्स्ट वीक में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उनको भी आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो मोस्ट ऑफन, हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखना है, क्योंकि अब ईच लाइन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आप मिस करेंगे तो probably your lost, maybe, I don't know. So just watch the full video, okay, and don't skip. Okay, so let's take the first question. So ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मतलब हर कोई पूछता है ये क्वेश्चन कि MBBS इन रशिया वर्थ इट और नॉट। सो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एक्चुअली MBBS इन रशिया रियली रियली वर्थ इट। और वो क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, वेल एंड गुड, फिर आपको कोई ऑप्शन है, मतलब सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको नहीं मिलता है, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे भी नहीं मिला था, फिर देन क्योंकि अभी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, 650 एंड अबव, उस सिचुएशन में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर यू टेक प्राइवेट और यू टेक एमबीबीएस इन अब्रॉड, रशिया वेरेवर। तो प्राइवेट में ये होता है कि बजट बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। आई डोंट थिंक कि सब कोई या हर कोई इसको अफोर्ड करेगा, लाइक 80 प्लस 90 लैक्स प्लस मे बी 1 CR और समथिंग। सो फिर अब आपके पास, अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, गुड गुड फॉर यू। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देन फिर अब्रॉड का ऑप्शन आता है। मेरे केस में ये था कि जब मैं आने वाला था तो नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो एनीवे, अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट, और फिर आप अब्रॉड आके कर रहे हैं, and everyone has to face the same screening exam, so why to waste more money? So I have decided, okay, I don't want to waste more money. I want to go abroad. I want to go Russia. So I have taken the admission in Russia. So इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने पैसे सेव कर लिए, क्योंकि जो वहाँ पे लगने वाली थी उससे हाफ अमाउंट में मैं रशिया में MBBS कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इट्स वर्थ इट। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द बेस्ट, ओके, व्हाट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू MBBS? ओके, सो ये मतलब ये भी बहुत पूछा जाता है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी टू डू MBBS इन रशिया। एक्चुअली इस केस में बेस्ट और वर्स्ट कुछ होता ही नहीं है। आपके बजट पर डिसाइड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए। एक्चुअली अगर आप कोई यूनिवर्सिटी चेक करते हैं, आपको WHO से होती है या NMC से अप्रूव्ड होती है, दैट इज़, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके लिए फिर आपका बजट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि यू विल टेक यूनिवर्सिटी दैट इज़ अबव 40 लैक्स और 50 लैक्स, दैट इज़ गुड फॉर यू। अगर आपका बजट उतना अलाउ नहीं करता है, फॉर माई ओपिनियन इज दैट कि आप अपने घर से इतने दूर आ रहे हो और उसके बाद भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको और पैसे इन्वेस्ट करने, मुझे लगता है उस टाइम आपको पैसे सेव करने चाहिए। सो यूजुअली व्हेन आई केम हियर, माई यूनिवर्सिटी फीस अराउंड 22 लैक्स, सो आई चोज दिस यूनिवर्सिटी। बट बेस्ट, अगर स्टिल आपको नाम चाहिए तो बेस्ट यूनिवर्सिटी आई वुड से maybe Kazan Federal University if you get the admission. It's very difficult to get the admission because they usually have 40 seats, I think, and उसके लिए बहुत प्रॉपर टेस्ट होता है इंडिया की तरह। वो आपको हो जाता है तो आपको मिलती है, वरना नहीं मिलती है। सो देन सेकंड प्रायोरिटी would be Kazan State Medical University, and third would be my university, which is very good, very chill, Altai State Medical University, and OMS State Medical University is good. Illinois is very good. So आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रहा हूँ, तो आप मुझे DM कर सकते हैं, है ना। तो मैं उसमें और आपको इसकी डिटेल्स चाहिए तो आपको बता दूंगा। बाकी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो थर्ड, okay, third is the what is the price of my 1 BHK or my apartment? So the price of 1 BHK usually similar to India, metro cities of India. So the 1 BHK is around 15 to 20,000. Okay, so usually two people share it. So दो लोग शेयर करते हैं तो उसमें तो अराउंड 10,000 पड़ता है। और मेरे अपार्टमेंट का प्राइस है अराउंड 30,000 प्लस यूटिलिटी बिल। सो हम वी आर 3 people, so we are each paying around 12,000. ओके, लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन। सजेस्ट द लो बजट। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है कि लो बजट यूनिवर्सिटी में आप मैं किसको सजेस्ट करूँगा। सो लो बजट यूनिवर्सिटीज़ में एक्चुअली देयर आर 3-4 यूनिवर्सिटी विच इज़ डूइंग वेरी गुड, सो विच आई थिंक, ओके, Guardino doing good, okay, OMS State Medical University, Olenex is third one is Olenex, and ये रशियन नाम है, मैं थोड़ा मिस स्पेल कर सकता हूँ, ओके, मेरे को अभी इतनी अच्छी भी रशियन नहीं आई है। and I can say my university also, third Altai State Medical University, so it's not that
high budget, around 30 lakhs, so maybe it comes in a low budget also. Yes. Okay, what is the fee? Okay, what is the fees of gym in Russia? सो जिम की फ़ीस होती है, डिपेंड्स करता है। इंडिया ऐसा नहीं होता कि आपको 24 आवर्स के लिए सेम फीस होती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि इफ़ इन केस योर स्टूडेंट वो होता है मेंबरशिप प्लान, तो उसमें अगर आप 5 बजे से पहले आप जिम अटेंड करते हैं तो आपको मिलेगा अराउंड 1100। अगर आप 5 बजे से बाद जिम अटेंड करते हैं, सो इफ़ यू आर अटेंडिंग जिम बिफोर 5 PM, देन यू विल गेटिंग द मेंबरशिप अराउंड 1100। इफ़ यू आर गेटिंग अ जिम, यू वांट टू टेक दिस membership which is for 24/7 or maybe for till 10 PM, then probably around 2000 or 3000. Yeah, it's depend on the gym also, the quality of the gym. So yes, it's variable. Which university? Okay, so I have repeated also. So the name of my university, next question I'm answering is, what is the name of my university? The name of my university is Altai State Medical University. Okay, इसके बारे में ज़्यादा information चाहिए, write me in the WhatsApp, write me on the Instagram. WhatsApp is much better क्योंकि Instagram रशिया में बैन है. ओके, सो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. Instagram रशिया में बैन है, सो हम यूजुअली VPN लगाते हैं. सो आई यूजुअली डोंट चेक एवरी टाइम, सो आई डू प्रीफर WhatsApp. ओके, सो इज 15 लाख. ओके, 15 लाख तक में MBBS हो सकता है क्या? सो ओके, सो आपको मे बी प्रॉब्ली हैव एजेंट हैज़ टोल्ड दिस. ओके, 15 लाख में MBBS हो जाएगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं है. ओके, कि जस्ट कि आपको फीस ही नहीं होती है जो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में देते हैं, उसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल्स में भी, इंक्लूडिंग योर मेस, योर डेली एक्सपेंसेस एंड दिस एंड दैट, और वीज़ा एंड ट्रैवलिंग एंड दिस एंड दैट. सो ऐसा अगर आप वो आपको एजेंट बोल रहे हैं कि आपको 15 लाख में हो जाएगी, नहीं वो तो इसलिए बोलते हैं. एक्चुअली एजेंट्स पे इतना रिलाई करना भी नहीं चाहिए, उन पर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए. नाउ इट इज दे आर थिंक अबाउट देमसेल्फ, ओके, हाउ दे गेट you into the university for their own benefit. So I don't think you should rely on the agent so much, because I didn't prefer agent. ओके, सो 15 लाख में नहीं हो सकती. 15 लाख में आई डोंट थिंक आपको यूनिवर्सिटी की फीस भी 15 लाख है, बाकी एक्सपेंसेस तो हटा लो. सो इससे थोड़ा अगर आपका बजट 20-22 तक अलाउ कर रहे हैं, देन यू शुड कम. ये मतलब सारे क्वेश्चंस एक तरफ और ये क्वेश्चन एक तरफ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको यही पूछना है. रशियन मिलती है, रशियन के बारे में बहुत सारी. तो भाई अगर वो मिलने पे है तुम्हारी क्वालिटीज़ पे, सो अगर आपको तुम इंडियन मिल रही है तो आप यहाँ पे रशियन भी मिल जाएगी. अगर रशियन उस हिसाब में नहीं मिलती है तो इस हिसाब में मिल जाएगी, बट यहाँ मिल सकती है. मंथली एक्सपेंसेस, या सो मंथली एक्सपेंसेस इट डिपेंड्स. इतना ज़्यादा नहीं होता है कि मेरे हिसाब से मेरा मंथली एक्सपेंस तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मैं स्पेंड करता हूँ. बट यूजुअली ऐसा होता है कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो अगर आपका हॉस्टल पेड है ऑलरेडी, विच इज़ वो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल होती है मैक्सिमम, तो विच इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव. सो योर हॉस्टल इज़ पेड ऑलरेडी. सो व्हाट यू कैन डू, यू आर स्पेंड अराउंड 6 to 8,000 आई गेस. सो 6 to 8,000 फॉर योर फूड एंड ट्रेवलिंग. ओके, बसेस में जाना, तो 6 to 8,000 में यूजुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स का हो जाता है. आई एम टेलिंग अबाउट दैट. अगर आपका नॉर्मल एक्सपेंसेस है, अगर आप बहुत ज़्यादा आउटिंग कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, पब जा रहे हैं, देन इट्स अ होल डिफरेंट सिनेरियो. अगर आप अपने फूड पे स्पेंड कर रहे हैं तो 6 to 8,000 इज इनफ. और फिर अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं फॉर लाइक मी, सो अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आप अपार्टमेंट का कॉस्ट हटा दीजिए. सो इफ़ यू आर पेइंग 8,000, 9,000 और 10,000 फॉर द अपार्टमेंट, देन प्लस 6 to 8,000 फॉर योर डेली एक्सपेंसेस. How did you get, okay, how did I get the admission? So how did I get the admission? Okay, so मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी, पर बहुत ज़्यादा नहीं की थी, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे रशिया आना है. तो क्या एक्चुअली क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करने बैठ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. सो मेरा आपके लिए ये सजेशन होगा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है. आपने कोई यूनिवर्सिटी देखनी है, ठीक है, उसके बाद वो बस उसका इन्फॉर्मेशन इतना निकालना है कि वो NMC और WHO अप्रूव्ड है कि नहीं. अगर वो NMC WHO अप्रूव्ड है, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं है. ठीक है, तो मैंने किया था. एंड हाउ डे आई गॉट एडमिशन थ्रू एन एक्स स्टूडेंट हु आर स्टडिंग देयर, ओके, इन रशिया, ही वाज स्टडिंग. तो मैंने उसके थ्रू एडमिशन लिया था. मुझे एजेंट्स पे इतना रिलाई नहीं होता है. फिर प्लस ये होता है कि आप किसी जो यहाँ पे पढ़ रहा होता है उससे एडमिशन लेते हैं, तो होता है थोड़ा बैकअप तो होता ही है कि आप उसका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, उससे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने तो वही उसी से एडमिशन कराया था. बाकी अभी एडमिशन कैसे होता है, क्या होता है, इसकी डिटेल वीडियो देखता हूँ, बनाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो अभी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आप मुझे DM कर दीजिए. अगर आपको एडमिशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हो तो, है ना, तो मैं उसके बारे में आपको आंसर कर दूंगा पर्सनली. नॉट एन इशू. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ओके,
So entrance examination, okay, it depends on the university. Most of the university has their have their entrance examination. सो एंड माई पर ये होता है कि अगर अभी नीट से पहले इतना रश नहीं होता है, नीट के बाद बहुत रश हो जाता है, तो ऐसा होता है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ के बाद बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन को थोड़ा उसके अकॉर्डिंग बच्चे लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आ रहे, सो आपका अगर आपको डिसाइड हो, आपको लग रहा हो, आई थिंक अगर सबको पता चल जाता है हाउ मच विल स्कोर, तो आपको वेट नहीं करना है नीट रिजल्ट के आने तक का। ऐसा होता है ना, बच्चों में बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, क्या पता मैंने कुछ तुक्का लगाया हो और नीट में मेरे 650 आ जाएँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप इतना कर सकते। पहले तो अभी आपको पता चल रहा होगा टेस्ट सीरीज़ में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको जो टेस्ट सीरीज़ में आ रहे हैं वही आपके नीट में आने वाले हैं, है ना। तो अगर आपकी स्कोर, अगर आपका 600 पार नहीं हो रहा है तो डोंट वेट, मेरे हिसाब से तो जस्ट अप्लाई, है ना। यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे बहुत रश हो रहा है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर भी चुके हैं, है ना। तो आपने क्या करना है कि आपका स्कोर वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो आपने अप्लाई कर देना है यहाँ के लिए। और फिर अब जब मैक्स टू मैक्स आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन वहाँ पे जो एग्जाम पेपर में आप जो सॉल्व करके हैं वो मैच कर लें और आपके जो भी मार्क्स हो रहे हैं वो डिसाइड कर लें, उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो कई कई यूनिवर्सिटीज़ में होता है, कई कई नहीं होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सो यस, ओके, इज स्टडी MBBS, ओके, कॉस्ट इज़ मच, ओके। सो बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा आपका कैसी यूनिवर्सिटी ले रहे हैं। अगर अपनी बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी ले रहे हैं तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो इज़ अराउंड 22 lakhs। So just add 6 to 8 lakhs for your traveling, for your monthly expenses and everything. So if your university fees is 22 lakhs, your degree will be completed around 30 lakhs. Okay, so I don't think, हो सकता है किसी के लिए बहुत too much हो ये, पर अगर एट द एंड आप MBBS कर रहे हैं, सो आई थिंक वर्थ इट है। हाउ मच इट विल कॉस्ट फॉर स्टूडेंट टू स्टडी MBBS इन रशिया? अच्छा, पूरे 6 साल के लिए, अगर 6 साल के लिए फूड एक्सपेंस एंड एवरीथिंग, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है, आपने कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड करी, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी अगर आप ले रहे हैं तो 30 lakhs की अप्रॉक्स फीस है, हॉस्टल है, फिर उसमें आप 6 to 8 ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो वही आपका फूड हो जाएगा, रहने का हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो यही है, थोड़ा बहुत और प्लस माइनस डिपेंड्स ऑन योर एक्सपेंसेस। ओके, स्ट्रेटजी क्या था आपका और कौन से क्लास और एग्ज़ाम? ओके, सो स्ट्रेटजी नीट क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या थी? ओके, सो अगर एज आई एम टेलिंग यू दैट आई डिडंट गेट द गवर्नमेंट कॉलेज, सो मैं इतना बता सकता हूँ कि एक्चुअली मेरे पास प्लान्स बहुत हैं कि कैसे क्रैक कर सकता था मैं, बट मैं एक्चुअली मेरा इशू ये था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था। मैं पढ़ा 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, या किसी दिन 6, 7, 8 घंटे पढ़ लिया, पर कंसिस्टेंसी नहीं थी कि मैं हर दिन 7, 8 घंटे पढ़ूंगा, वो मेरे में नहीं था। ओके, सो अगर आपको स्ट्रेटजी और ये कि आप इतना कैसे स्कोर कर लें कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। आपके जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं जो यहाँ पे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कितना स्कोर होना चाहिए और कितना उतना स्कोर कैसे करना है, तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन यू राइट, व्हेन टू आस्क क्वेश्चन? ओके, राइट माय व्हाट्सएप। ओके, चलो, मैंने एज आई हैव साइड कि मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यहाँ पे लिख दूँगा, तो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, आप मुझे DM कर देना, जो भी क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। एंड मैं अपनी साइड से कुछ बता रहा हूँ कि पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप सोच रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी स्लाइटली इंटरेस्ट है कि आप अब्रॉड में MBBS करें, तो अपना पासपोर्ट के लिए प्लीज़ अप्लाई करते हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, किसी कैफ़े में जाएँ, अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, नीट का एग्ज़ाम दें, उसका पासपोर्ट आ जाएगा, आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन तो आई थिंक उसके लिए कुछ और बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो रजिस्ट्रेशन शायद बिना पासपोर्ट के भी हो सकता है, वो डिपेंड्स, आपको बात करनी पड़ेगी उसके लिए। बट पासपोर्ट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, पासपोर्ट ज़रूरी है एडमिशन के लिए, सो डू अप्लाई फॉर योर पासपोर्ट। और मैंने क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश की है जितने कर सकता था, ज़्यादा वीडियो लेंथी भी नहीं करनी थी। और इसके अलावा आपके पास और ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, पूछ भी सकते हैं, चलो हम जहाँ पे भी आपको पूछना हो, बट अपने क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊँगा मे बी दिस वीक सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को, तो तब मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। चलो, गुड लक गाइस, गिव योर नीट एग्ज़ाम एंड मे बी कुछ को मैं यहाँ देखूँ। सो सी यू, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो
एंड कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेना।